Good morning, students. Today we will read chapter number 1, The Story of Little Sadako. ये स्टोरी एक गर्ल की है जिसका नाम सडेको है और जो कि एक जापानीज़ गर्ल है। जापानीज़ क्यों? क्योंकि वो जापान में रहती है। जापान की एक सिटी हिरोशिमा में रहती है। तो ये स्टोरी उस टाइम की है जब जापान के ऊपर अमेरिका ने एटम बॉम्ब फेंका था। ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी। रीड द स्टोरी ऑफ अ लिटिल जापानीज गर्ल नेम्ड सडेको. An atom bomb was dropped on her city, Hiroshima, in Japan during World War II. Read on to find out what happened to Sadako. ये स्टोरी एक लिटिल जापानीज गर्ल सडेको की है जो हिरोशिमा में, जापान का एक जो शहर है हिरोशिमा, वहाँ पर अमेरिका ने एक एटम बॉम्ब फेंका था। तो कब फेंका था? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। तो लेट्स रीड कि सडेको के साथ क्या हुआ। In 1945, Japan and the United States of America were fighting against each other in war. On 6 August 1945, the United States of America dropped an atom bomb on the city of Hiroshima in Japan. It was a huge bomb that killed thousands of people. 1945 में जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपस में उनकी लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी। और 6 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब है वो हिरोशिमा के ऊपर फेंका। हिरोशिमा क्या है? सिटी है जापान की एक। तो ये बहुत ही बड़ा बॉम्ब था और जिसमें हज़ारों की गिनती में लोग मारे गए थे। लिटिल सडेको सासाकी वॉज ओनली 2 years old when the bomb was dropped. जो लिटिल सडेको थी वो सिर्फ 2 साल की थी जब ये बॉम्ब फेंका गया। द बॉम्ब फेल 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम. ये उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही गिरा। मैनी ऑफ हर नेबर्स वर किल्ड बाय द बॉम्ब. उसके कई आस पड़ोस वाले जो थे वो मारे गए थे। लकीली मीन भाग्यवश, लिटिल सडेको सर्वाइव्ड मीन बच गई। But in November 1954, when Sadako was 11 years old, little bumps developed on her neck and behind her ears. Bumps mean जब हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है तो वो फूल जाती है ना, ऐसे बम्प्स बन गए उसकी बॉडी पर जब वो 11 ईयर्स की हो गई थी। कहाँ पर बने? उसकी नेक पर और उसके कानों के पीछे। पर्पल स्पॉट्स बिगेन टू फॉर्म ऑन हर लेग्स. और उसकी लेग्स के ऊपर पर्पल कलर के स्पॉट्स मतलब निशान, धब्बे से बन गए। डॉक्टर्स फाउंड दैट सडेको हैड ल्यूकेमिया. डॉक्टर्स ने ये बताया कि सडेको को एक ल्यूकेमिया नाम की बीमारी हो गई है। अ टेरिबल डिसीज़, टेरिबल मीन बहुत भयानक बीमारी, दैट किल्स पीपल, जो लोगों को मार देती है। मैनी चिल्ड्रन हु वर अफेक्टेड बाय द एटम बॉम्ब वर ऑल्सो फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया. सडेको के अलावा और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जो कि ल्यूकेमिया नाम की डिसीज़ के कारण से अफेक्टेड थे, उससे प्रभावित हुए। ल्यूकेमिया वॉज गिवन द नेम दैट एटम बॉम्ब डिसीज़. ल्यूकेमिया को एक नाम दे दिया गया कि एटम बॉम्ब से होने वाली जो बीमारी है उसका नाम ल्यूकेमिया है। सडेको वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल. उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। She had to stay there for many months. वहाँ उसे कई महीनों तक उसने स्टे किया, वो वहाँ रही। Her mother said, Sadeko, we Japanese believe that cranes can live up to 1000 years. उसकी मदर ने कहा, सडेको, हम जापान के लोग ये मानते हैं कि जो क्रेन्स है, क्रेन्स क्या है? इट इज़ अ बर्ड. ठीक है, एक जापान का एक बर्ड है क्रेन. ठीक है, तो कहती है हम लोग ये मानते हैं कि जो क्रेन है वो काफ़ी सालों तक, काफ़ी हज़ारों सालों तक जीवित रहता है। एंड इफ़ यू फोल्ड 1000 origami cranes योर विश विल बी फुलफिल्ड. और अगर तुम हज़ारों की गिनती में 1000 origami cranes को फोल्ड करोगी, पेपर फोल्ड करोगी, तो तुम्हारी विश ज़रूर फुलफिल्ड मीन्स पूरी होगी। सडेको सेड, इज़ दैट ट्रू ममा? ममा क्या ये सच है? हर मदर रिप्लाइड. उसकी मदर ने आंसर किया, येस इट इज़ ट्रू डियर. हाँ ये सच है।
आई शेल ब्रिंग पेपर फॉर यू टुमारो, मैं तुम्हारे लिए कल पेपर लेकर आऊँगी। फ्रॉम देन ऑन सडेको स्पेंट ऑल हर टाइम मेकिंग ओरिगेमी क्रेन्स, तब से फिर सडेको ने क्या किया, अपना पूरा टाइम वो क्रेन्स बनाने में बताने लगी। शी सेड टू हर क्रेन्स, जो उसने क्रेन्स बनाए थे उसने अपने क्रेन्स से कहा, आई विल राइट पीस ऑन योर विंग्स, विंग्स मतलब उसके पंख, मीन्स एक बर्ड बना रही थी वो पेपर से। उससे कहा मैं तुम्हारे विंग्स पर पीस लिखूंगी, पीस मीन्स शांति। एंड यू विल फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, और तुम सारे संसार में फ्लाई करोगे, उड़ोगे। शांति क्यों लिखेगी, क्योंकि उस समय वॉर चल रही थी, ठीक है। When she had made 644 origami cranes, she became very sick and weak. जब उसने 644 क्रेन्स बना लिए तो वो बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर हो गई। She couldn't make any more cranes, अब वो और क्रेन्स नहीं बना सकती थी। Her friends and family said, Dear Sadako, don't worry, we will make the remaining cranes for you. Remaining means जो बच गए हैं। उसके फ्रेंड्स और परिवार ने कहा कि डियर सडेको डोंट वरी, हम तुम्हारे लिए क्रेन्स बनाएंगे जितने भी पेंडिंग है, जितने भी रह गए हैं। दे ट्राई टू हेल्प हर बाय मेकिंग द रिमेनिंग ओरिगेमी क्रेन्स, बट सडेको डाइड इन अक्टूबर 1955। उन्होंने उसकी हेल्प करी, उसके लिए क्रेन्स बनाने शुरू कर दिए जो रह गए थे, लेकिन 1955 में उसकी डेथ हो गई। अक्टूबर 1955 में सडेको मर गई। शी वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 12 साल की थी जब उसकी डेथ हो गई। आफ्टर हर डेथ सडेको स्कूल मेट्स बिगेन टू मेक पेपर क्रेन्स, स्कूल मेट्स मीन हमारे जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं। उसकी डेथ के बाद सडेको के जो स्कूल वाले फ्रेंड्स थे, स्कूल मेट्स थे, उन्होंने पेपर क्रेन्स बनाने शुरू किए। दे सेड वी वॉन्ट टू रिमेंबर सडेको फॉर एवर, हम सडेको को हमेशा याद रखना चाहते हैं। दे रोट, उन्होंने उस पर लिखा, लेटर्स टू अदर जापानीज स्कूल चिल्ड्रन एंड कलेक्टेड मनी, उन्होंने वो लेटर दूसरे जापान के लोग जो बच्चे थे स्कूलों के, उनको लिखा और पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। लेट अस बिल्ड अ मोनूमेंट, मोनूमेंट इज़ अ स्टैचू, जो हम किसी की याद में स्टैचू बनाते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। उन्होंने उसकी याद में स्टैचू बनाया, सडेको की याद में। एंड ऑल द चिल्ड्रन हु डाइड डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक बॉम्ब, और उन सब बच्चों की याद में बनाया जो एटम बॉम्ब की वजह से मर गए थे, और फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट्स, या तो एटम बॉम्ब डायरेक्ट एटम बॉम्ब की वजह से, या एटम बॉम्ब के बाद जो बीमारी हुई उसकी वजह से। लेट अस कॉल इट चिल्ड्रंस पीस मोनूमेंट, दे सेड, तो उन बच्चों ने उस मोनूमेंट का क्या नेम रखा, चिल्ड्रंस पीस। On 5th May 1958, the Japanese Children's Day, a bronze statue of Sadako holding a wire crane high above her head was set up in the Hiroshima Peace Memorial Park. 5th मई 1958 को जापानीज चिल्ड्रंस डे वाले दिन एक ब्रॉन्ज का स्टैचू, ब्रॉन्ज मतलब इट इज़ अ तांबा जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक ब्रॉन्ज का स्टैचू किसका, सडेको का, जिससे एक वायर वाला मतलब एक तार वाला क्रेन पकड़ा हुआ है हाथ में, अपने सिर के ऊपर होल्ड किया हुआ है उसके। वॉज सेटअप इन द हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में उस स्टैचू को लगाया गया। दिस स्टैचू रिमाइंड्स अस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु डाइड इन द हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग, ये स्टैचू हमें उन सारे बच्चों की याद करवाता है जो हिरोशिमा में एटम बॉम्ब की वजह से मर गए थे। द फॉलोइंग लाइन्स आर कार्व्ड ऑन अ ब्लैक मार्बल स्लैब बिलो द मोनूमेंट, बिलो मीन्स नीचे, मोनूमेंट के नीचे एक ब्लैक कलर के मार्बल की स्लैब लगाकर उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी गई, और वो लाइनें क्या थी, दिस इज़ आर क्राई, दिस इज़ आर प्रेयर फॉर बिल्डिंग पीस इन द वर्ल्ड, कि ये हमारी चीखें हैं, ये हमारी प्रार्थना है कि इस संसार में शांति बनाए रखो, शांति को इस संसार में शांति लाई जाए, ना कि वॉर, लड़ाई झगड़ा। These lines talk of hope and a bright future for all the children in the world. ये लाइनें जो हैं
ये एक आशा की बात करती हैं और एक अच्छे फ्यूचर की बात करती हैं पूरे वर्ल्ड के बच्चों के लिए। इवन टुडे मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंड हैंडमेड पेपर क्रेन्स दैट आर प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द स्टैचू। कहते इवन आज भी बहुत से बच्चे वर्ल्ड के अपने हाथों से पेपर क्रेन्स बनाकर उस स्टैचू के पैरों में रखने जाते हैं, वहाँ पर रखते हैं। क्यों? इन द मेमोरी ऑफ अ लिटिल सडेको।